आज का ये सत्संग है गुरु बंदी छोर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, एक महात्मा जी थे, उनके शिष्य महात्मा जी को बहुत मानते थे। एक बार महात्मा जी की मौज हुई और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ बच्चा, गांव में भिक्षा मांग ले आओ, गांव से भिक्षा मांग के ले आओ। लेकिन जब गांव में जाना, किसी के भी दरवाजे पर जब जाना तो यही कहना, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो सभी शिष्य लोग गए, गांव में गए और भिक्षा मांगने लगे। तो एक शिष्य एक दरवाजे पर गया तो देखा कि दरवाजे के सामने एक पिंजड़ा में एक तोता है। तो जब ये कह रहे थे गुरु बंदी छोर, तो तोता ने कहा पिंजड़े के अंदर से कि तुम्हारे गुरु बंदी छोर हैं, तो अपने गुरु से पूछो कि ये मेरा बंधन कैसे कटेगा, मैं इस पिंजड़े से कैसे मुक्त होऊंगा। मेरा संदेशा अपने गुरु से बता देना। तो पहले के समय में लोग इतना सिद्ध हो जाते थे कि पशु पंछियों की भी बोली भाषा समझ जाते थे। तो जब सब लोग भिक्षा मांग के आए, अपनी अपनी बात गुरु से कहें, तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, हम एक दरवाजे पर गए तो वहाँ देखे कि एक पिंजड़े में एक तोता बंद है। तोते ने कहा कि अपने गुरु से कहना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा, मैं इस पिंजड़े से कैसे मुक्त होऊंगा, मेरा संदेश अपने गुरु से बता दो। यह सुनते ही गुरुजी धड़ाम से गिर पड़े और कई घंटों तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। शिष्यों ने बड़ी कोशिश किया, तब उनको फिर बाद में चेतना आई, होश हुआ। जब दूसरे दिन सब लोग फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो वह जो शिष्य था, जो पहले उस तोते से बात कर चुका था, तोते ने उससे अपना बात कहा था, उसके दरवाजे पर जब वो शिष्य गया, कहा गुरु बंदी छोर, तो तोते ने कहा कि ये बताओ, हमारा संदेशा तुमने गुरुजी से कहा? तो कहा क्या तुम्हारा संदेशा बताऊं? तुम्हारा संदेशा सुनते ही हमारे गुरुजी धड़ाम से धरती पे गिर पड़े और कई घंटों तक उनको होश नहीं रहा। अब तुम्हारा कोई भी संदेशा हम नहीं कहेंगे। इसके बाद जो है वो आगे बढ़ गया। अब तोता क्या किया कि अपना दोनों पैर ऊपर कर दिया और वैसे पड़ा रहा, वैसे पड़ा रहा। तो जब कुछ समय बीत गया तो जिसका तोता था वह पिंजड़े में कुछ दाना पानी देने के लिए आया कि तोते को कुछ दे दूं। तो देखा तोता जो है मरा पड़ा हुआ, हिल डोल नहीं रहा है। तो एक कहावत है कि जब किसी के प्राण निकल जाए तो उसको पिंजड़े के अंदर नहीं रखना चाहिए, बंधन में नहीं रखना चाहिए। तो यह सोच करके जो मालिक था तोते का, जिसका तोता था, वह पिंजड़े को खोला और हाथ डाल करके तोते को बाहर निकाल के फेंक दिया। और जब बाहर निकाल के फेंक दिया तो तोता फिर उड़ गया अपना। तो इसके बाद वह दिन तो ऐसे बीता, जब शाम हो गई, ये लोग भिक्षा मांगकर वापिस आ रहे थे। तो उसी के दरवाजे से रास्ता गया हुआ था, तो ये लोग जो है उसी के दरवाजे से गए
और तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था। और जब दरवाजे से चले गए लोग, कुछ दूरी पर गए, तो तोता उसके सिर पे जाकर, मतलब कंधे पर जाकर के बैठा। उस शिष्य की कहा कि देख, तुम्हारे गुरु ने हमें शिक्षा दिया और उनकी शिक्षा को मैं मान लिया, तो मैं पिंजड़े से आज़ाद हो गया। और तुम लोग पता नहीं क्या कहते हो, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, इसका मतलब समझा? यह कह करके तोता उड़ गया। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम सब लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग तो ये कहते हैं कि गुरु बंदी छोर है, गुरु हमारा जन्म मरण का जो बंधन काटने वाला है, गुरु हमको तन मन के बिजड़े से आज़ाद करने वाला है, गुरु हमको जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देने वाला है। कहते तो हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने क्या वो साधना किया? हम लोगों ने क्या गुरु की बात पर अमल किया? हम लोग क्या इस तन मन के बिजड़े से आज़ाद हुए? हम लोग ने अपने जीवन में यह क्या हासिल कर लिया? यदि हम लोगों ने हासिल नहीं किया तो हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वविधि समर्थ है। और उसके सामने यदि हम लोग अपना काम बना लें तो यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गुरु महाराज जी ने कहा, जितना दया दुआ लेना चाहते हो ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने तुम अपना काम बना लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि तुझे समझाने वाला, बताने वाला कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो गुरु के सामने अपना काम कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, एक टेक बना लिए, अपना काम करना नहीं चाहते। बस दौड़े में, घूमने फिरने में, गपसड़ा के मारने में, कहीं सत्संग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो सत्संग की बातें होती हैं, इसके बाद सब घर परिवार की, समाज की, राजनीति की बातें हम लोग शुरू कर देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि हम लोग अपने आप को कितना बदले। महात्माओं की संगत तो मिला, लेकिन हम लोग के अंदर बदलाव कितना आया, हम लोग कितना अपने को बदले। महात्माओं की संगत का मतलब होता है अपने आप को बदलना, उनकी चाल ढाल में अपने चाल ढाल को मिला लेना। धीरे 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 गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ उस मालिक की दया हो जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो उस काम को करना नहीं चाहते। हम लोग ये सोचते हैं कि भजन तो हमारे द्वारा नहीं होगा, भजन तो गुरु महाराज जी करेंगे। लेकिन जब भोजन करने को होता है तो ये नहीं कहते कि भोजन गुरु महाराज जी करेंगे, हमारे करने से क्या होगा भोजन। बढ़िया गद्दा गलीचा पर सोना तो आप स्वयं चाहते हो, ये नहीं चाहते हो कि ये तो गद्दा गलीचा गुरु महाराज जी के लिए है, गुरु महाराज जी सोएंगे, हमें सोने से क्या मतलब, हम नहीं सोएंगे। बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया सोना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया महल बनाना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया कार मोटर में घूमना चाहते हो। ये सब तो आप सोचते हो कि मैं करूँगा अपने के लिए, लेकिन जब भजन की बात आती है तब कहते हैं गुरु करेंगे, तब ये गुरु करेंगे। ये सब काम तुम करोगे और वो काम गुरु करेंगे। तो गुरु महाराज जी ने ये समझाया कि काम तो गुरु तो करेगा ही, लेकिन तुम खड़े तो हो जाओ, तुम सफाई कराने के लिए खड़े तो हो जाओ। यह तन मन रूपी कपड़ा तुम गुरु को तो दे दो।
यदि तन मन रूपी कपड़ा गुरु को नहीं दोगे तो धोएंगे कैसे? तन मन रूपी कपड़ा यदि आप गुरु को नहीं दोगे, खड़ा होने का मतलब यही होता है कि तन मन गुरु को दे देना, यानी गुरु को समर्पण हो जाना। खड़ा होने का मतलब ये कि अब हम किसके हैं? गुरु के हैं। यह तन किसका? गुरु का। यह मन किसका? गुरु का। ये धन किसका? गुरु का। यानी अब हम गुरु के प्रति समर्पित हो चुके हैं, उनकी शरणागति ले चुके हैं। अब मेरा अपना कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी ने यही कहा, तुम निर्मित मात्र खड़े हो जाओ। यानी ये तन मन रूपी कपड़ा मुझको दे दो तो तन में जो गंदगी है उसको साफ कर दूं, और मन में जो गंदगी है जन्म जन्मांतर की उसको भी साफ कर दूं। तो तन भी निर्मल और मन भी निर्मल, दोनों निर्मल हो जाएंगे। तो तन निर्मल हो गया साधना करने के लिए, और मन जब निर्मल हो गया तो आत्मा का साथ देने लगेगा, आत्मा का साथ देने लगेगा। तो तन रूपी मंदिर में मन आत्मा का साथ दे दिया, अब आत्मा और मन दोनों गुरु के साथ अपने देश निकल चले गए। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, लेकिन हम कितना बात समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, और हम समझना भी नहीं चाहते। हमारा मन ये सोचता, हमारी बुद्धि ये सोचती है कि हम सब बातें समझ गए, सब बातें समझ। यदि कोई समझाने वाला भी है तो हम लोग यही सोचते हैं हम लोग सब बातें समझ गए, सब बातें समझ गए। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि महात्मा की जो बोली भाषा है, भले लगती है कि बड़ी सीधी सादी है, बहुत सरल भाषा में महात्मा समझा रहे हैं, लेकिन उस सरल भाषा में कितना गूढ़ राज छिपा होता है, यह तो तब समझ में आता है जब गुरु की संगत सोहबत कोई करेगा, तब समझ पाएगा कि महात्माओं की बोली भाषा में कितना गहरा राज है। कहते जब बहुकाल करे सत्संग, जब बहुत काल तक उनका साथ करोगे तो थोड़ी थोड़ी बातें कुछ समझ में आने लगती है। तो ये बात को समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब बातें समझ गए और सब बातों को जान गए। महात्मा जो बात कहते हैं देखने सुनने में तो सरल लगती है, लेकिन करने में कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहते कठिन है, समझने में भी कठिन है, और साधना करने में भी कठिन है। इसलिए प्रेमियों, गुरु की हर बातों पर हमें आपको ख्याल करना चाहिए। जय गुरु।